अहम मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे? देखिए, अभी सभी प्रत्याशी शिक्षा की बात करेंगे, चिकित्सा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे। लोग बोलते हैं कि मैंने ये किया है, वो किया है, लेकिन जो धरातल के मुद्दे हैं यहाँ से बहुत दूर है। लेकिन अगर नीयत के हिसाब से काम कराया जाए, और कहते हैं नीयत में नीति होती है, अगर नीयत के अनुसार काम कराया जाए और जनता भी खुश हो कि वो आगे में वही काम हो रहा है, तो उसे ही विकास कहते हैं। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मजबूती के साथ में दावेदारी पेश कर रही हैं। आज हम बात करेंगे झबरेड़ा विधानसभा की, जहां से आज़ाद समाज पार्टी चुनावी मैदान में, और हमारे साथ में मौजूद हैं आज़ाद समाज पार्टी प्रत्याशी जितेंद्र प्रमुख। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी, धन्यवाद। झबरेड़ा विधानसभा को किस नज़रिए से देखते हैं आप? झबरेड़ा विधानसभा में चुनाव जीतने की स्थिति में हूँ, और उसी जीतने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और उसी नज़र से देखता हूँ मैं। जैसे मैंने काम किए हैं, जैसा मैंने समाज में जितना भी थोड़ा बहुत त्याग किया है, क्योंकि देखिए, जिसके पास में अपना समाज होगा उसके साथ में अन्य समाज कहीं ना कहीं चलेगा, और वही सर्व समाज की वोट अहम पाएगा। मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे? देखिए, अभी सभी प्रत्याशी शिक्षा की बात करेंगे, चिकित्सा की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, लेकिन इसमें से कुछ काम मैंने किए हैं पहले, जैसे रोजगार हो गया और शिक्षा हो गया। मैं खुद क्वालिफाइड हूँ, ऐसी बात नहीं, मेरा बीटेक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने ये किया है, वो किया है, लेकिन जो धरातल के मुद्दे हैं यहाँ से बहुत दूर है। जो यहाँ से पहले विधायक रहे या उससे पूर्व में रहे, धरातल के मुद्दों पर उन्होंने कभी काम नहीं किया, ना कभी विचार किया। जो मौजूदा विधायक रहे थे यहाँ पर देशराज करणवाल जी, उनके द्वारा झबरेड़ा विधानसभा के अंदर किस तरह के विकास कार्य कराए गए हैं? देखिए, विधायक पे जो निधि आएगी या उसके विकास कार्य होंगे, जितना उसके पास पैसा आएगा उसे कहीं ना कहीं कराना होगा, लेकिन अगर नीयत के हिसाब से काम कराया जाए, और कहते हैं नीयत में नीति होती है, अगर नीयत के अनुसार काम कराया जाए और जनता भी खुश हो कि वो आगे में वही काम हो रहा है, तो उसे ही विकास कहते हैं मेरे हिसाब से। लेकिन आज के समय में जनता खुश नहीं है, जनता में बहुत आक्रोश है, विरोध है, और ये आप सबको पता है। और यहाँ पे जो जनता है झबरेड़ा विधानसभा की, उन्हें भी पता है कि उनके खिलाफ क्या आक्रोश है और विरोध क्यों है, वो उन्हें भी पता है। खुद जनप्रतिनिधियों को पता है, उनसे पूर्व रहे जो विधायक, उनके खिलाफ भी क्या आक्रोश और विरोध है, वो उन्हें भी पता है। 3 ऐसे मुद्दे दे दीजिए जिन 3 अहम मुद्दों के साथ में आप झबरेड़ा विधानसभा पर इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो उन 3 अहम मुद्दों पर आप कार्य करना चाहेंगे। ये सभी के मुद्दे हैं जी, रोजगार, चिकित्सा और शिक्षा, ये तो सभी को पता है। लेकिन हम धरातल पे इसमें काम भी करेंगे। जैसे हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने कुछ घोषणाएं भी की हैं, बड़ी अच्छी घोषणाएं की हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि गरीब तबके में कोई भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है। इसमें मेरा समाज नहीं है, सर्व समाज की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि 5 बीघे का पट्टा दिलाएंगे अगर हमारी सरकार में भागीदारी होती है। उन्होंने फिर शिक्षा पे जोर दिया है। उन्होंने शिक्षा पे कहा है कि हमारी 12th तक, यानी कि 12वीं के बाद फिर उन्होंने मास्टर भी कहा, और मास्टर के बाद की पढ़ाई भी की बात कही है उन्होंने कहा है हम 3, 4 या 5 लाख वाला कार्ड नहीं बनाएंगे। हम, अगर हमारी सरकार में भागीदारी होती है तो हम उसमें फ्री चिकित्सा दिलाने की भरपूर प्रयास करेंगे। आपके पिताजी 2017 में इलेक्शन लड़े थे बहुजन समाज पार्टी से, जीत हासिल नहीं कर पाए। अब 2022 में आप चुनावी मैदान में, क्या लग रहा है सर, जनता का स्नेह है आप लोगों के साथ? जी बिल्कुल है, और आप लोग इस अगर ग्राउंड रिपोर्ट की जाए ईमानदारी के साथ में, ऐसी बात नहीं है, तो आप लोग देख भी सकते हैं। और 2017 में पिताजी चुनाव लड़े थे, मेरे पिताजी बसपा से लड़े थे, बड़ा अच्छा वोट पाए थे। क्योंकि हरिद्वार जिले में जो अन्य लोग लड़े हैं, अगर उनसे तुलनात्मक की जाए तो उनके कंपेयर में बड़ा अच्छा वोट मिला था। बसपा के जो कैंडिडेट लड़े हैं, वो चाहे रिजर्व सीट हो या अन्य सीट हो या सामान्य सीट हो, किसी भी सीट की अगर बात की जाए, और पिछली बार जो विरोध झेलना हमें पड़ा है, जो हमसे पूर्व रहे 2017 से पहले जो हमारे गांव के रहे, उसका विरोध हमें झेलना पड़ा था। जबकि ना तो हमारे परिवार के हैं, बिरादरी एक है, लेकिन विचार बहुत अलग है। और हकीकत बात है, वो गाँव लट्ठड़ दाउन के बजाय है भी नहीं, वो रुड़की रहते हैं, वो हमारे गाँव के नहीं है। ये तो सिर्फ बात बोलने वाली। एक सवाल मेरा आपसे है कि बहुजन समाज पार्टी पहले से है, आज़ाद समाज पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में आई है, तो सर जो चुनावी मैदान है बहन जी के साथ में भी जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं फीलिंग का एक मामला बनेगा सर, तो फीलिंग को कैसे ब्रेक करेंगे सर? हमारे यहाँ पे, मैं अपने विधानसभा की बात की जाए, झबरेड़ा विधानसभा की बात करूँ मैं,
क्योंकि हम झबरेटा विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं, हम बड़े स्तर पर बात भी नहीं करेंगे। हमारे समाज में जो इन्होंने समाज के लिए किया है, 2012 में विधायक बने थे और विधायक बनने के बाद जो उन्होंने कारनामा किया है, जो कृत्य किया था, वो सभी को पता है, खासकर हमारे समाज को। लेकिन वो झेलना सब समाज को पड़ा था। अगर कोई व्यक्ति जिस पार्टी से बना है और समाज को बिना बताए अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए कहीं पर चला जाता है और उसके बाद भी किसी समाज के लिए, मैं अपने समाज के लिए नहीं बोलता हूँ, वो किसी भी समाज का कोई कार्य नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं उसका फ़र्क पड़ता है। वो चाहे किसी पार्टी का हो, तो उस पार्टी का कहीं ना कहीं उन्हें विरोध झेलने को पड़ेगा। और भीम आर्मी हमेशा तट पर खड़ी रहती है, हमेशा काम करती है आप लोगों के बीच में। आप लोगों को पता है दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी पे है और हमने चंद्रशेखर भाई का इसलिए हाथ थामा है और यहाँ पर अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे जीत सुनिश्चित है। आज़ाद समाज पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में है, कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और क्या लग रहा है सर, जीत सुनिश्चित कर पाएगी? अभी हमारे यहाँ पे 3 विधानसभा पे टिकट हुए थे, झबरेटा विधानसभा है, रुड़की है और खानपुर है। अभी जैसे भी हमारे जो उच्च पदाधिकारी होंगे उनके अनुसार जो भी उन्हें आदेश होंगे ऊपर से, उसके अनुसार यहाँ पे चुनाव लड़ा जाएंगे और उन्हीं की रणनीति के अनुसार यहाँ पे कार्य किया जाएगा। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को? मैं देखिए झबरेटा विधानसभा के लोग सभी से यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोगों के पास में चुनौतीपूर्ण वाला समय है। आप लोगों को पहचानना है कि कौन समाज के लिए काम करता है, कौन त्याग करता है। और ख़ासकर मैं समाज की बार बार इसीलिए बात करता हूँ कि जो व्यक्ति अपने समाज का कार्य नहीं करता, वो मुझे नहीं लगता कि अन्य समाज में कार्य कर पाएगा। जो सबसे पहले वो बड़ी छोटी कहावत है कि अगर कोई आदमी अपने घर में सफलतापूर्वक कार्य कर सकता है, वही अन्य घर में भी जाकर या गाँव में जाकर कार्य कर सकता है। इसलिए बार बार समाज की बात बोलता हूँ, जो अपने समाज में सक्षम नहीं है वो अन्य समाज में मुझे लगता नहीं कार्य करने के लिए सक्षम है। चलिए धन्यवाद सर। ये हमारे साथ में आज़ाद समाज पार्टी प्रत्याशी जितेंद्र प्रमुख थे और अभी चुनावी अपडेट आगे हम आप तक देते रहे। समीकरण बदलेंगे, अभी आज़ाद समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद में कांग्रेस और बीजेपी, सभी पार्टियां चुनावी मैदान में जीत का परचम लहराएगा कौन, आप तक अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ में। कैमरामैन अनुज कुमार के साथ मैं मोहम्मद आलम, यून्यूज़ रुड़की।